जो कहा वो कर डाला, विधायक पूर्ण प्रकाश ने कटरा बाजार रेलवे फाटक खुलवा डाला। चेहरे पर मुस्कान है विधायक जी के, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद लगभग एक हफ्ता अब फाटक बंद था। उसके बाद रेल मंत्री जी से मिले, डीआरएम को पत्र लिखा, डीएम साहब को पत्र लिखा और आखिरकार में विजय पाकर बलदेव में जगह जगह स्वागत इनका हो रहा है। बाजार खुल गया है, रौनक वापस आ गई है। विधायक जी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपकी। कोशिशें रंग लाई, कितनी जोर आजमाइश करनी पड़ी इस फाटक को खुलवाने में और अभी जगह जगह स्वागत हो रहा है। ये मेरे जनपद मथुरा में, मेरे बलदेव विधानसभा में राया, जो कि सबसे बड़ी नगर पंचायत है ज़िले की, पूरा व्यापार, बिजनेस, रहन सहन, 3-3 मंदिर, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, वो ये आपका जो कटरा बाज़ार का रेलवे का फाटक है 344C, उसी से आवागमन रहता है। और ये भी आवागमन भी आपका जो है देश की आज़ादी से चल रहा है, बरकरार चल रहा है। जैसे रेलवे की एक वो योजना है कि भाई रेलवे के जो फाटक है तो उससे एक्सीडेंट होते हैं, कैजुअल्टी होती हैं, पशु जानवर आ जाते हैं, तो जब वो उनको बंद करते हैं तो उसके सब्स्टिट्यूट किया जाता है, चाहे तो अंडरपास बना में, चाहे ओवर के बना में। लेकिन जो आपका 344C जो फाटक है, वो एक ऐसी जगह स्थित है, इधर तो आपका मेन रोड है और अंदर कटरा बाज़ार है। इस कटरा बाज़ार में जितने भी मेरे ग्रामीण आंचल की शादी ब्याह, गहने, सारी जो मार्केट है उसी में है। जितने भी हमारे धार्मिक पर्व होते हैं, चाहे वो महाराज अग्रसेन जयंती निकले, चाहे राम बारात निकले, चाहे काली माँ की डोला निकले, चाहे ताजिए निकले, सबका आवागमन इसी से होता है। अभी उन्होंने एक छोटी सी, एक रेलवे वालों ने रेल की पट्टी के बराबर एक सकड़ी सी इंटरलॉकिंग कराई थी, वहाँ से कोई गाड़ी निकल ही नहीं सकती है, आगे 2 फुट है बस। आप यही नहीं है, जच्चा हो, बच्चा हो, अस्पताल जाना हो, डेड बॉडी भी जानी हो, 3 किलोमीटर का दायरा है। 3 किलोमीटर के दायरे में चल के तब आपकी रेल की पटरी पास होती है। ये 18 सितंबर को रेलवे विभाग द्वारा बंद किया गया था। सभी जितने भी हैं मेरे क्षेत्र के, उन लोगों ने इसके लिए कहा कि हम तो बिल्कुल राय ही ख़त्म हो जाएगा और 30-40 हज़ार की आबादी हो, हमारी डबल इंजन की सरकार, भारत सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, हम तो ये उद्देश्य लेके चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब जो आपके होता है एक गाइडलाइन, उसकी गाइडलाइन के अनुसार वो बंद करने का वो हो गया। हम उसको ये नहीं कि खोला है, कोई उसका सब्सिट्यूट हो जाए अंडर पास से, ऊपर पास से, तब भी हम तैयार। और वो बंद होने पर आपका या तो आज़ादी के बाद, या तो कोविड कोरोना में पूरा बाज़ार हिंदुस्तान और देश बंद रहा था, यह आपका 7 दिन लगातार दिन रात, यहाँ तक कि जो स्कूली बच्चियाँ बच्चे थे, माता बहनें थीं, उन्होंने भी उसमें इसको खुलवाने के लिए हर स्तर से उन्होंने अपना प्रयास रख दिया था। इस संबंध में मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिला प्रशासन का भी, मैं आभार व्यक्त करता हूँ पुलिस विभाग का भी, और सबसे आभार ज़्यादा व्यक्त करता हूँ मैं हमारे केंद्रीय रेल मंत्री जी। उन्होंने यहाँ के, हम प्रतिवेदन मंडल लेके मैं गया था, रेल मंत्री जी मिले, उन्होंने बड़े गौर से उसको पढ़ा, देखा, समझा और उन्होंने कहा कि इसको चालू किया जाए। मैं उनका आभारी हूँ मैं। अगर आप देखें, अगर बंद होने पर नगर पंचायत के वापस गाड़ी नहीं जा सकती है, सफाई नहीं हो रही थी 1 हफ्ते से। अगर कहीं आग लग जावे, फायर हो जावे, तो आग बुझाने वाली गाड़ी भी जावे, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन हुए थे, पिछले साल भी हुआ था जब उसमें सब्जी बाज़ार में मार्केट है, तो वहीं से आपकी आना जाना रहता है। निश्चित तौर पे मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म है। मैं 6 बार से विधायक हूँ, 3 बार गोवर्धन से, 3 बार बलदेव से। जनता ने मुझे अपना जनप्रतिनिधि बनाया है, तो
जब कोई समस्या ऐसी होती है, हमने सरकार के सामने परसों किया, उसमें मेरी सफलता नहीं सभी लोगों की है। व्यापारी से लेके आम नागरिक से, बहन बेटी से लेके सभी लोगों की आस्था थी। और सबसे बड़े दाऊ बाबा राजा हैं बलदेव क्षेत्र के, उनकी कृपा रही। वो आपका 24 तारीख को दिल्ली में आदेश हो गया, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक आपका फाटक सुचारू रूप चला। विपक्ष के लोग भी उधर पहुंचे, हालांकि जो सत्ताधारी पार्टी है उसका दायित्व था वो दिखाया भी और निभाया भी आपने। इस समय विधायक जी, ये तो फाटक की बात रही, शुभकामनाएं हैं आपको। जनता को 30,000 की आबादी को आपने एक तरीके से मुक्त कराया जो लगभग हफ्ते भर से बंद पड़े थे। लेकिन यूपी में एक बवाल और चल रहा है आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर। बरेली में माहौल ख़राब हुआ, पुलिस ने कार्रवाई की, 39 लोगों को गिरफ्तार किया है, 1700 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में लिया है। ये जो पूरा विवाद चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मथुरा में भी कुछ जगह आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए। ये पूरा विवाद आखिर कैसे यूपी सरकार इससे निपटेगी? ये आप चौथा खंभ है, आपको इसकी ज़्यादा जानकारी है। मैं तो अपने 18 तारीख से अपने राया फाटक को दोबारा सुचारू चलाए रखने के लिए मैं तो उसमें व्यस्त था। मुझे कौन सा जो आपने प्रकरण रखा है, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे मुझे जानकारी होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फ़िलहाल तो एक मेरा जो दायित्व है, मेरा जो कर्म है, वो मुझे अपने क्षेत्र के प्रति निभाना था। मुझे विधायक जनता बनाती है, मैं जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, उसमें पूरा का पूरा हर तरह से सहयोग करती है। आप इतना ही नहीं, अभी आप देखिएगा कितना बड़ा मामला था आपका जीएसटी का, 28% ही 5% कर दी, 18% ही 5% कर दी। सैकड़ों आइटम, दवा से लेके आपके जो बच्चों के इलाज से लेके जितने वो रहता है हॉस्पिटल की दवाएं होती है, उस पर पूरा जीएसटी ख़त्म कर दिया। और निश्चित तौर पर जीएसटी ख़त्म होने पर देश में, प्रदेश में आम नागरिक को बहुत बड़ी राहत मिल रही है। सरकार जनहित के कार्यों में कभी पीछे नहीं है। हमारा ये धर्म है। हम पहले जब विधायक थे 4 साल जब विपक्ष में थे, न भाई दिल्ली सरकार थी न लखनऊ सरकार थी। अगर आज ही समस्या आती थी तो मैं मजबूर हो जाता, मैं कहते कि ना हमें दिल्ली सरकार है, लखनऊ सरकार है। अब तो दोनों जगह हमारी सरकार है और निश्चित वो अपेक्षा बढ़ती हैं, सरकार होती है। और अपेक्षाओं पर हम जनप्रतिनिधि खेल से अपने आप को प्रयास करते हैं कि हम अपने उसके खरे उतरें। हम इसमें भी अपनी जिम्मेदारी पूरी हमने निभाई। सभी लोगों का इसमें सहयोग रहा, हर नागरिक का सहयोग रहा। उन सब नागरिकों को आभार व्यक्त करता हूँ, अपने माननीय रेल मंत्री जी को, अपनी केंद्र सरकार को, अपनी प्रदेश सरकार को, अपने जिला एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इसमें भी हमारा जनता का सहयोग किया, उसमें हम सफल हुए। जी विधायक जी, अब यही स्थिति बनी रही कि आगे फिर कोई वैकल्पिक रास्ता देखा गया कि अगर ओवरब्रिज बनवाएं या फिर कुछ ऐसा हो जिससे जाम से भी राहत मिल जाए और फाटक भी खुला रहे, कुछ ऐसी कुछ प्लान बनाया है? हाँ, अभी माननीय मंत्री जी ने, रेल मंत्री जी ने कहा था कि हम बैठेंगे, हम जनप्रतिनिधि। हमारे इस मामले में हमारी सांसद जी हैं हेमा मालिनी जी, इस फाटक में उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें जनता का सहयोग किया। हम अपनी एमपी साहब का भी धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने भी अपना पूरी भूमिका निभाई इसको चालू करने में, खुलवाने में। इतना ही नहीं, जैसे अभी आपने प्रश्न किया, आगामी अगर कोई ऐसा चीज़ आती है तो उन्होंने मंत्री जी ने कहा था हम सांसद जी, डीआरएम, हम बैठकर जो आपका कोई सॉल्यूशन निकलता है तो हमें जनता उसको सहयोगी, हम उसके सहयोगी। लेकिन इस समय तो ये किसी ऐसी व्यवस्था हो गई थी कि सब व्यापार, बिजनेस, सब चीज़ ठप हो गई थी। और उसके लिए हृदय से जनता ने जो कदम उठाया, मैं जनता के पीछे हूँ। भाई मुझे इन ऑल ना कोई तो बनाता नहीं है, मुझे जनता विधायक बनाती है और जनता विधायक बनाती है तो जनता विधायक की मेरी जवाबदेही। मैं अपने आप को गौरवशाली मानता हूँ कि मैं उस क्षेत्र का विधायक हूँ। 403 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, 25 करोड़ जनता है, लेकिन मैं जहाँ से विधायक हूँ मैं भी उन्हीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रज है मेरे नगला चंदवान, मेरे क्षेत्र में। 402 विधायकों को ये श्रेय नहीं है, मुझे श्रेय है कि उस मिट्टी, उस पंडित जी की त्याग तपस्या के उस क्षेत्र में जहाँ उन्होंने जन्म लिया,
वहाँ से मैं जनप्रतिनिधि हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, बाकी जनता के साथ हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका। ये एक शुभ संकेत है कि आखिर इस तरीके से प्रकरण आते हैं तो जल्दी से जल्द तत्परता से समन्वय बैठाकर इनको दूर किया जाए। फाटक खुल चुका है, 30,000 जो लोग हैं उनको राहत मिल चुकी है, बाजार खुल चुके हैं, रौनक आ चुकी है। आगे क्या कुछ होगा इसको लेकर जो है डीआरएम है, चाहे सांसद हेमा मालिनी है और जो रेल मंत्री हैं, बैठकर एक रास्ता निकालेंगे कि जाम भी वहाँ पर ना लगे और फाटक या फिर कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता जनता के लिए देखा जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ मैं अनुज भारद्वाज, मथुरा। केडी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, एमआरआई, सीटी स्कैन, कलर डॉक्टर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून एवं पेशाब की जांचें, न्यूरो संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। ओपीडी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। केडी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल।